कहते हैं जब किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाती है। डायलॉग तो ये फिल्म का है, लेकिन ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के संदर्भ में अब ये पूरा डायलॉग राजनीति के लिए भी सच होता जा रहा है। एक तरफ सचिन पायलट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे अशोक गहलोत। वो रोड़ा पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसा लगता है अब वापस कभी बनेगा ही नहीं। और सचिन पायलट का सम्मान अब उस तरह से होने लग गया जिस तरह से होना चाहिए था। ईस्टर्न राजस्थान और सचिन पायलट जिन जातियों को पूरी तरह से भाते हैं, उनमें दूसरा सबसे बड़ा रोड़ा थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। और अब जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है तो वो लोकप्रियता का रोड़ा भी खत्म होता नजर आ रहा है। और ऐसे में सचिन पायलट की सियासत अब सबसे ज्यादा चमकेगी ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे होगा ये और आगे का भविष्य कैसा है सचिन पायलट की राजनीति का, इस सब को जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और समझिए कि किस तरीके से सचिन पायलट का संघर्ष अब रंग लाएगा और सचिन पायलट को अब कोई भी जंग नहीं लगा पाएगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि राजनीति के ऐसे विश्लेषण आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान संवाद पे मिलते हैं। तो बात कर रहे हैं हम सचिन पायलट की। ईस्टर्न राजस्थान में कौन जिताता है? या तो सचिन पायलट जिताता है कांग्रेस को, या तो किरोड़ीलाल मीणा जिताए थे बीजेपी को। किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में 7 सीटों को मैं नहीं जिता पाया, जिसमें प्रमुख तौर पर दौसा, कोटा, झालावाड़ और ईस्टर्न राजस्थान की दूसरी सीटें आती थी, जिसमें टोंक सवाई माधोपुर भी शामिल है। अब जब किरोड़ीलाल मीणा उसको नहीं जिता पाए तो रिजल्ट आते ही उन्होंने अपने ट्विटर पर लिख दिया था, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। और एक महीने बाद 4 जून को रिजल्ट आया था और 4 जुलाई को उन्होंने फिर से यही पंक्तियां अपने ट्विटर अकाउंट पे, एक्स अकाउंट पे लिखी और कहा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और अपने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा देना एक तरफ जहां भाजपा को कमजोर कर रहा है तो दूसरी तरफ वहीं पर सचिन पायलट को सशक्त कर रहा है। अब सचिन पायलट और भी जबरदस्त तरीके से ईस्टर्न राजस्थान में अपनी पैठ बना पाएंगे और उपचुनाव से पहले किरोड़ीलाल मीणा का ये कदम बीजेपी को भारी पड़ जाएगा। वहीं उपचुनाव से पहले ये कदम लेना सचिन पायलट और उनके समर्थकों को और जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा, फायदा पहुंचाएगा। और ऐसे में अगर उपचुनाव के ज्यादातर टिकट, जो कि 95% क्या 99% होना है, सचिन पायलट के समर्थकों को मिले तो फिर उनका जीतना और तय हो जाएगा, जीत और प्रचंड हो जाएगी इस स्टेप के बाद। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के सच में अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने लंबा संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, बहुत सारा विरोध उस तरह से झेला अपनी पार्टी के अंदर से, जिस तरह से षड्यंत्र वाला विरोध झेला जाता है जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, उस सब के बावजूद भी अब सचिन पायलट जो डटे रहे कांग्रेस के साथ, उसका फल मिलना लगता है अब वो घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। अब दौसा से लेकर कोटा से लेकर, क्योंकि कोटा में भी प्रहलाद गुंजल आ गए हैं, और टोंक सवाई माधोपुर से लेकर बाकी तमाम करौली, धौलपुर, भरतपुर तक के इलाके जहां पर भी संजना जाटव है, वो भी सचिन पायलट की ही टीम की खिलाड़ी है। ये सब जगह पर सचिन पायलट का प्रभाव और सर चढ़कर बोलेगा। और यही नहीं, गुर्जर, मीणा और तमाम सारी पिछड़ी जातियों पर सचिन पायलट का प्रभाव और बढ़ेगा। उपचुनाव में अगर प्रचंड तरीके से सचिन पायलट जीत दिलवा देते हैं, जो कि इस समीकरण के हिसाब से लगता है पूरी तरह से मिल जाएगी, तो फिर सचिन पायलट को एलिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब राजस्थान की आने वाली राजनीति और देश की आने वाली राजनीति में सचिन पायलट की अहम भूमिका जो है वो साफ साफ नजर आती है।
किरोड़ी लाल मीणा का यूं कदम पीछे उठाना वो भाजपा को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही भाजपा को याद भी दिलाएगा कि जिसने आपको जिताया था उसकी तवज्जो करनी चाहिए थी। हालांकि सियासी गलियारों में एक और बात चल रही है कि शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो हमला बड़ा करता है। किरोड़ी लाल मीणा का यूं 2 कदम पीछे खींचना क्या कोई सियासी और बड़ी तिकड़म है जो अभी तक सामने नहीं आ रही, या फिर कोई बड़ा हमला है? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा बहुत साफ छवि के और कहीं ना कहीं साफ गोही वाले नेता हैं। जो उनके मुंह पर है वही अंदर भी होता है, और उन्होंने साफ साफ आज नाराजगी जताते हुए ये कहा एक मंच से कि राजनीति पूरी तरह से कमर्शलाइज हो गई है, धंधा बन गई है। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं था, ये बीजेपी के लिए भी एक टोंट थी। और इससे कई सारे राजनीतिक विश्लेषक और लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा ये बोलकर कि राजनीति बिक चुकी है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा वो डिजर्व करते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री की सीट हो या पूर्व या उप मुख्यमंत्री की सीट हो या फिर गृह मंत्री की सीट हो, वो उनको इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो कमर्शियल तरीके से नहीं उसे ले पाए। इसका क्या मायना है, क्या इसको माने, ये सब कुछ अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि किरोड़ी लाल मीणा वो नेता है जो सत्ता सिर्फ लाभ के लिए नहीं करते, वो सत्ता कहीं ना कहीं अपने मूल्यों के लिए करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इतना बड़ा लॉस कैसे रिकवर करेगी, और बीजेपी केंद्र में तो मुश्किलों में है ही, राजस्थान में जो मुश्किल खड़ी हो गई है इसको कैसे ठीक करेगी। क्या कहना है आपका, क्या इसमें आपका टेक है? हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।